ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के एक गवर्नमेंट के अपनी जो पॉलिसी प्राइस स्टेबिलिटी या इस तरह की इन्फ्लेशन का प्राइस इंडेक्स नंबर या इस तरह की जो भी पॉलिसीज बनाना, इसका मेन एम होता है कि हेल्प होना हमारे जीडीपी को। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके अंदर कोई भी कंट्री अपना जीडीपी ग्रोथ करने के लिए ये सारा काम कबलस वक्त या बैकएंड पे जो काम कर रहा होता है, जो गवर्नमेंट की जो टीम काम कर रही होती है, वो इस चीज को कर रही होती है। इसका एक एम होता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी वो सिचुएशन होती है जहां पे गवर्नमेंट और बैकएंड पे जो ट्रेड यूनियंस या ये जो वर्कर यूनियंस होते हैं, इनका जो मेंबर या प्रेसिडेंट या इसका जो चेयरमैन है, और गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, ये वो बैठ के एक प्राइस सेट करते हैं जहां पे ना इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा होता है और ना ही हमारे मेन फार्मर्स को या इंडस्ट्रियलिस्ट को या शॉपकीपर को नुकसान हो रहा है। तो ऐसी प्राइस सेट की जाती है जिसे प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं। ये गवर्नमेंट का एम होता है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट को कम करना, स्टेबल करना, इतना ज्यादा हाइपर या क्रीपिंग इन्फ्लेशन ना होना। दैट्स मीन प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी सिचुएशन दैट्स इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इन सेम प्लेस एट सेम एज, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और प्राइस स्टेबिलिटी भी ये होती है कि जहां पे जितनी चीजें बन रही हैं उतनी चीजें ही कंज्यूम हो रही हैं, नॉट वन ओवर और अंडर कंजम्पशन। This situation is called price stability. Government seeks to achieve price stability. This means a low and stable inflation rate. A government would not aim for a zero inflation rate. This is for three connective reasons. Any measure of inflation tend to overstate any rise in price. To aim for zero inflation may result in a deflation. A low and stable rise in price caused by higher spending is likely to encourage firm to increase their output. अब जैसे ही वो कह रहे हैं कि अगर आपके मुल्क के अंदर जीरो इन्फ्लेशन होती है, वो भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक जगह पे स्ट्रक हुए हुए हैं और आपकी कोई इनकम सोर्स या लिविंग स्टैंडर्ड या लोगों की अर्निंग नहीं इंक्रीज हो रही, जिसकी वजह से ना आपके पास कॉस्टफुल इन्फ्लेशन ना डिमांडफुल इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये एक थोड़ा बहुत मीन मिनिमम लेस देन 10%, लेस देन 5% क्रीपिंग इन्फ्लेशन होना इज बेटर देन। And increasing the number of government are setting an inflation target for their central bank to achieve. Some governments set a target range for instance of 3 to 6%, जैसे कि मैंने आपको किया लेस देन 5%। ये गवर्नमेंट का एम होता है कि इस दौरान इन्फ्लेशन रहे, इससे ज्यादा इंक्रीज ना हो, ताकि फिर हमारे जो हाउस होल्ड हैं या जो हमारी पॉपुलेशन है वो बिलो द बेल्ट चली जाती है, पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर जाती है। उस सिचुएशन से बचने के लिए बैकेंड पे जो गवर्नमेंट की टीम काम कर रही होती है, वो इसी चीज पे काम कर रही होती है कि प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को हैंडल करना और ओवरऑल जो है वो लोगों को गुर्बत से निकालना, ये एम होता है। नेक्स्ट है एन इन्फ्लेशन टारगेट मेक अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स मीन ये हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि नोट इशू करता है, और इसके बेशुमार काम होते हैं, और उसमें से एक काम जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी को हैंडल करना। ये बैकएंड पे सेंट्रल बैंक का काम होता है। इट इज आल्सो रिड्यूस इन्फ्लेशनरी एक्सेप्टेशन। इट्स फर्म वर्कर एंड हाउस होल्ड हैव कॉन्फिडेंस इन अ सेंट्रल बैंक। अब किसी भी मुल्क के ऊपर अगर किसी का एतमाद या कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस सिचुएशन के अंदर, वो कंट्री जो है वो डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही अगर सेंट्रल बैंक ने अब हमें ये कह दिया कि ये जो 10 रुपीज का नोट है, ये जो 100 रुपीज का नोट है, या जो 5000 का रुपीज का ये नोट है, ये नोट है, हम स्टेट बैंक के बिहाफ पे ये ले रहे हैं। बेसिकली तो ये कागज है ना, कागज पे ऊपर प्रिंटेड उसकी अमाउंट है, तो हमने मान ली क्योंकि ये स्टेट बैंक के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस है। अगर कोई बंदा कागज के ऊपर आपको लिख देता है, बॉस मीन किसी कंपनी का अपने एम्प्लॉय को ये साइन कर देता, तो उसका साइन उसके लिए वो पेपर कैश बन जाएगा। दैट्स मीन चेक। चेक पे साइन ही होते हैं ना, बेसिकली तो कागज है, लेकिन साइन करना या जो ऑर्डर मिलता है बैंक को अपने क्लाइंट की तरफ से, उस सिचुएशन के अंदर उसकी कीमत इंक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह सेंट्रल बैंक के ऊपर अगर आपका एतमाद कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो ये कभी भी अच्छी तरह स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी और हायर वेज राइज ना करना, ये वो सारी चीजों पे भी कभी भी अच्छे से काम नहीं कर सकेगा। तो दैट्स रीजन बिहाइंड price stability or inflation rate, and second one is central bank confidence. Low unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पीपल आर सीकिंग टू जॉब बट जॉब इज नॉट अवेलेबल। लोग जो काम करना चाहते हैं, स्किल और मैनुअल लेबर जो है वो अनएम्प्लॉय है, लोगों को काम रोजगार नहीं मिल रहा।
तो इसको लो करना, कम से कम लेवल पे लेके आना, ये लो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। High unemployment is a backward or demerits or obstacles, inconsequences, hurdles for any GDP, gross domestic product. Or low unemployment is a better living standard provided to your household or community. Having a lot of proportion of labor force, unemployment has a number of advantages, include high output, higher tax revenue, low expenditure on unemployment benefits. अगर पाकिस्तान के अंदर सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट का जो है ना खात्मा हो जाता है, या लेस देन 1%, 2%, 3% या 0.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है, तो सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट को ये जो सब्सिडी स्कीम लॉन्च करनी पड़ती है, ये जो लोगों को इन टर्म ऑफ मनी पे करना पड़ता है, तो ये गवर्नमेंट का खत्म हो जाएगा। क्यों? कि लोगों के पास अपना सरमाया है, वो अपना कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, और जब जॉब करेंगे तो वो ज्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा तो वो अपना स्पेंडिंग पैटर्न इंक्रीज करेंगे, स्पेंडिंग पैटर्न इंक्रीज करेंगे तो वो पैसा इंडस्ट्री के पास आएगा, इंडस्ट्री क्या करेगी? हायर टैक्स रेट पे करेगी, हायर टैक्स रेट पे करेगी तो गवर्नमेंट का जो है ना वो रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लो अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। Government also try to ensure that any unemployment that is experienced short term, so that worker do not lose their skills and work habit. Government seek to achieve this is by promoting labor mobility through for instance training schemes. तो गवर्नमेंट बैक टर्म पे ये जो है ना, जिस तरह कोथम एक अदारा है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रहा होता है ताकि वो स्किल्स लेबर ज्यादा प्रोवाइड करें, और मतलब अपना ह्यूमन बीइंग स्किल के ऊपर वो ज्यादा काम करें इन इंटरनेशनल मार्केट. A government may be a concern not just with the quantity of employment but also the quality of employment. हाँ, आप सिर्फ काम ही ना कर रहे हो, बल्कि आपके पास स्किल, आपके पास उस तरह के आप अपने आप को, अपनी लेबर को, अपने मुल्क के लेबर को प्रमोटिंग भी करें कि भाई किसी मुल्क के अंदर भी आप अगर जरूरत है तो हमारे वर्कर इसके अंदर स्किल याफ्ता है, तो आप मजीद ट्राई करें। तो ये वो सारी चीजें बेनिफिट्स होंगे जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। आप जब आपका इन्फ्लेशन रेट क्रीपिंग होगा, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, तो इसी सिचुएशन को तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, इसी सिचुएशन को तो जीडीपी कहते हैं, कि जब लोगों का इनकम स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा होता है, उनके पर कैपिटा इनकम आ रही होती है, उस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट चेक करती है कि मुल्क का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। तो कभी भी गवर्नमेंट की इनकम से जीडीपी नहीं बढ़ता, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होना या इनोवेटिव होना या पहले से बेहतरी की तरफ जाने का नाम जीडीपी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। गवर्नमेंट डू नॉट वांट देयर इकोनॉमीज टू ग्रो टू स्लोली एंड दे certainly do not want to experience negative economic growth. If our country output is falling, unemployment may be increased and with fewer goods and service living standard may be decline. तो ये सिचुएशन से आपका जीडीपी डिक्रीज होगा। अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपके कंट्री में लोगों का डिक्रीज हो रहा है, सिचुएशन के अंदर आपका जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, तो वो सारी सिचुएशन आपके जीडीपी फॉल होने की शक्ल इख्तियार कर देंगे। गवर्नमेंट आल्सो वांट टू अवॉइड टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. This is because an economy could overheat with aggregated demand increase faster than aggregated supply. Pressure could be put on resources inefficiency. तो ये हमारा वो बेसिक साख जिसके अंदर हम जीडीपी हमारा ग्रो होता है, जब हमारे पास लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास है। विच गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्ट आर मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फॉर इंक्रीज इन एग्रीगेटेड डिमांड? उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है, लो अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस स्टेबिलिटी है। तो कौन सी चीजें गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑब्जेक्ट को मोस्ट बेनिफिट होती है, इंक्रीज इन एग्रीगेटेड डिमांड के अंदर करता है? अब देखें, इकोनॉमिक ग्रो होना तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपको बेनिफिट्स है आपके लिए। अनएम्प्लॉयमेंट होना बिल्कुल है, तो 3-1 इज टिक इज बेस्ट ऑप्शन। प्राइस स्टेबिलिटी भी होना, लो अनएम्प्लॉयमेंट होना, इकोनॉमिक ग्रोथ का होना, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Yes, sir. ओके।